12वीं का रिजल्ट तो आ गया, मगर इसके बाद अब क्या करें? इसी दुविधा को लेकर स्टूडेंट्स परेशान थे। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, चलो यार पार्क में बैठकर इस बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। अच्छा, जैसे अपनी अब 12वीं होगी तो अब बताओ कि यहाँ क्या करना है? देखो बच्चे हमारा डिसाइड है तो बीटेक करने सीए ब्रांच से। कहे हाँ बड़े बच्चे हैं, हमने बीटेक करी बड़ी है, सीए बढ़िया छुपे गई, मेरे बढ़िया जॉब लगी बेंगलोर में। कब है? अब एक साल पहले ये बढ़िया कृष्णा यूनिवर्सिटी से उन्होंने करी है। कहाँ से करी? कृष्णा यूनिवर्सिटी नहीं जो सागर रोड पे। तो होते और क्या है, मतलब होते और कौन सी ब्रांच है? उन्होंने कौन सी ब्रांच से करी? ब्रांच है वहाँ जितनी जानकारी है, लेकिन हमारे भैया ने सीएस ब्रांच से करी। कौन सी सीएस? कंप्यूटर साइंस से, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह वाली जो कि होते लगी 100% लगी उनकी नौकरी। तो होते और कौन सी ब्रांच? यहाँ बीटेक हमें करना, हम क्लियर है वो कंफर्म। और कौन सी ब्रांच है? अब हमें जानकारी है, चल के अपना पता करने हैं। कल चल रहा है। अच्छा, कृष्णा कॉलेज जो ये वालो सागर रोड पे है, सब जन बढ़िया चल रही मिल के। कल चलो यार। कल तैयार है सब जन चला। अब जैसे अपनी 12वीं हो गई तो पहले पता तो कर लेंगे, मतलब होते और कौन सी ब्रांच है? वो तो पूछ नहीं है। तो कल कितने बजे चल रहे हैं? कल साढ़े कितने बजे चलने वाला? 11 बजे चल रहा है। 10:30 पे चल रहा है। 10:30 पक्की बात? काफी देर तक पार्क में विचार विमर्श करके स्टूडेंट्स ने यह डिसाइड किया कि वो अगले दिन सुबह श्री कृष्णा विश्वविद्यालय जानकारी लेने जाएंगे और जो भी ब्रांचों को लेकर उन्हें डाउट हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आकर स्टूडेंट्स ने मैन गेट पर पूछा कि एडमिशन की जानकारी कहां से मिलेगी। फिर गार्ड ने उन्हें रिसेप्शन में भेजा। रिसेप्शन पर पूछने के बाद छात्र गए एडमिशन सेल। वहां उन्हें प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी मिली और उसके बाद वो सब डिपार्टमेंट विजिट करने गए तथा साथ ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वर्कशॉप एवं लैब का भ्रमण किया। नमस्ते, हम यहाँ से 25 किलोमीटर दूर अनवर गांव से आए हैं। हम लोगों ने वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल से अभी 12th किया है। तो हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग सीएस से बीटेक करते हैं तो हम लोगों को उसमें क्या क्या प्रॉफिट हो, आगे हम लोग किस तरीके से इसमें ग्रो कर सकते हैं? जैसे बेटा आप जानते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है ना, सीएसई ब्रांच है। तो इसमें क्या है, अपना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का पार्ट जो है मिक्स में पढ़ाया जाता है ना। सॉफ्टवेयर का पार्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा और हार्डवेयर का पार्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर में जैसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह हैं जिनसे कि अपन सॉफ्टवेयर आगे डेवलप कर सकें, है ना। जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं अपन, है ना। हार्डवेयर कंप्यूटर के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किस तरीके से कैसे असेंबल किया जाता है और कैसे उसमें फिर सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। जैसा कि आप लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए जो भी है आपके लिए यहाँ यूनिवर्सिटी में लैब बनाई गई है जिसमें कि मल्टीपल सिस्टम्स वगैरह रखे हुए हैं। जो अभी अपना डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक में कई ब्रांचेस होती हैं, तो अभी सभी डिपार्टमेंट में आप लोग विजिट करोगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेनली डील करना होता है मशीनरी से रिलेटेड, मेनली है ऑटोमोबाइल सेक्टर। गाड़ियाँ तो ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ तो हैं, बट नया उसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे देखते हो नई प्रकार की गाड़ियाँ बन रही हैं, गाड़ियों में नया चीज़ हो रहा है। कई बच्चों को इंटरेस्ट होता है गाड़ियों के बारे में जानने का, सीखने का। ऑटोमोबाइल सेक्टर से इंटरेस्ट रहता है, कई बच्चों को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है। कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। अच्छा, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है आम जो ज़िंदगी है अपनी, सबसे ज़्यादा संबंधित आपको यही ब्रांच मिलेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल जीवन यापन बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना बिजली के करना नामुमकिन है, ठीक है। तो हमारी ब्रांच अधिकतर डील करती है बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से, कैसे इसका जनरेशन उत्पादन होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन, संचरण और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसका कहाँ कहाँ हम उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, ठीक है। आप टीवी चला रहे हैं या कूलर चला रहे हैं या फ़ैन चला, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो ये सब किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें आप किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल की। मैंने ऐसे आमतौर के उदाहरण इसलिए लिए हैं कि जिससे आप समझ पाएँ कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है क्या। तो हम इसी ब्रांच के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब उसमें कैसा क्या प्रोसेस होता है। हम लोगों क्योंकि एडमिशन लेना है तो फिर अब उसमें जानना चाहते हैं सर। तो बेटा ईसी ब्रांच जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
कम्युनिकेशन, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच लेके अपना स्कोप बना सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, प्लस हार्डवेयर सेक्टर में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो कोर्स ऑफर्ड है बच्चों के लिए वो पॉलीटेक्निक का है, वो 3 साल का है डिप्लोमा आपका, फिर बीटेक की जो डिग्री है वो 4 ईयर की है, और एमटेक की है वो 2 ईयर की है, ठीक है। इसमें आप रोबोटिक्स वाला पार्ट भी देखेंगे। आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतने सारे मार्केट में हमारे हम यूज़ करते हैं जो डेली लाइफ में हमारे हैं। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही डिज़ाइन करता है। VLSI चिप डिज़ाइनिंग आपने देखा होगा। आपका जो CPU पार्ट रहता है कंप्यूटर का जो पार्ट होता है वो CPU के अंदर इंटेल कोर प्रोसेसर वगैरह जो होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही डिज़ाइन करता है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर बीटेक से करते हैं तो सर हम लोग इसमें आगे कैसे ग्रो करेंगे? बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती रहती हैं समय समय पर, उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हुआ, IBPS हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारी कंपनियां हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, इसमें भी आप अपना अच्छा कर सकते हो। थैंक यू सर, सिविल डिपार्टमेंट के बारे में बताइए कि अगर हम लोग सिविल से इंजीनियरिंग करते हैं तो इससे मतलब हम किस तरीके की इंजीनियर बन सकते हैं, ये सब आपको जानने के लिए अच्छा। जितने भी ये सारे कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, निर्माण के काम होते हैं, वो कौन करते हैं? आपके सिविल इंजीनियर। तो अगर आप सभी लोगों को, जैसे मान लो आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग करना हो तो आप सभी के लिए बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल से ये आप कर सकते हैं। तो सर अगर जैसे अपन बीटेक करते हैं तो ये मतलब कितनी उसका है ईयर का? हाँ, ये बेटा 4 साल का कोर्स होता है, 4 इयर्स का कोर्स होता है, और इसमें जो है आप गवर्नमेंट इंजीनियर भी बन सकते हैं और प्राइवेट इंजीनियर भी बन सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसमें। प्राइवेट में आप बहुत सारे साइट इंजीनियर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, ये सारी पोस्ट जो है सिविल इंजीनियर की बन सकते हैं। Yes. Yes. Please have a seat. नमस्ते. नमस्ते मैम। नमस्ते. मैम हम लोगों ने पूरा कॉलेज मतलब पूरा डिपार्टमेंट विजिट कर लिया, और क्या क्या फैसिलिटी है मतलब कॉलेज के अंदर बताना। आप लोगों ने डिपार्टमेंट विजिट कर लिया है? अच्छा, लैब्स वगैरह देखी, टीचर्स से मिले, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। ठीक है, तो आप लोग बीटेक करना चाहते हैं, है ना? तो बीटेक आपको पता चला होगा कि 4 साल का कोर्स है, ठीक है, 8 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें, और सारी ब्रांचेस भी आप लोग देखकर आ गए होंगे कि कौन सी ब्रांच में क्या स्कोप है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप अपने एकेडमिक्स के अलावा NSS और NCC भी है यहाँ पर, है ना, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं,
ना अपने करियर को एनहांस करने के लिए एनसीसी एनएसएस ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी हॉबीज़ को एनहांस करने के लिए ड्राइंग, पेंटिंग और म्यूज़िक की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी। बिल्कुल आपको किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है? हाँ, तो बिल्कुल गिटार सीखिए, है ना, और पियानो सीखिए, ठीक है। तो ये सब में आपकी हॉबी इंटरेस्ट होगी, लेकिन सबसे पहले आपको अपना एकेडमिक्स पे ध्यान देना है ना, और अच्छा सबसे पहले क्या बनना है? एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। ओके। 2-3 दिन सोच विचार करने के बाद वो सभी छात्र श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आकर प्रवेश लेते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय करते हैं।